हमको क्वेश्चन दिया है, यूज द टेस्ट ऑफ रैंक टू शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, ये सब जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट नहीं है, हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसको, ए और क्या x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस का मतलब इक्वल टू के बाद कोई भी कांस्टेंट नंबर हमको जीरो के अलावा मिलता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा, मान लेते हैं कुछ ए मैट्रिक्स मिल गया। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, वेरिएबल कुछ एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स क्या होगा, वो कांस्टेंट नंबर जो क्या राइट में लिखे हुए हैं, क्या क्या है, 4 6 है, 7 और 9 है। ठीक है, तो देखो पहले आप बात करते हैं कंसिस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो कंसिस्टेंट का सिंपल सा रूल है कि आप क्या करो, रैंक फाइंड करो किसका, ए मैट्रिक्स का और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। करने का मतलब इसका, इन दोनों का रैंक फाइंड करोगे। दोनों का रैंक अगर बराबर आ गया तो जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट। अगर बराबर नहीं है, करने का मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो जाए, छोटा हो जाए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से, तो उस सिचुएशन में जो इक्वेशन होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहे जाते हैं, नॉट कंसिस्टेंट कहे जाते हैं। ठीक है, तो हमको यही वाला कंडीशन चेक करना है कि जो आपका ए का रैंक है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से कम है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। पहले क्या करो, ए में है हमारे पास 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे कितना है 3 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 2, और क्या माइनस 1 1, और क्या माइनस का 1। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये किसके बराबर मिलेगा हमको, ए मैट्रिक्स कितना है ये, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से साथ में इनको मल्टीप्लाई कर लें। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, कितना मिलेगा, ये कोलोन का सिंबल है जो आप कंप्यूटर में यूज नहीं करते हो, कोलोन का सिंबल वही है। ठीक है, -1 था ना, हाँ, तो यहाँ पे कितना है 4 6 7 और 9 है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या करते हैं हम, रो 1 और रो 4 को चेंज कर देते हैं। ठीक है, रो 1 चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रो 4 से। ठीक है, तो रो 4 कितना है, -1 1 -1 9 है। ठीक है, इसको याद रखे है ना, हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 2 -1 1 4 हो गया, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, -1 1 -1 और 9 मिल गया। ठीक है, पहला ऑपरेशन हो गया। अब क्या करते हैं, रो 2 को चेंज करते हैं हम, रो 2 -3 इसमें ऐड करते हैं 3 टाइम्स ऑफ रो 1, जिससे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ये लोग ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कितना है 3 है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना है, माइनस का 1 कितना होगा, 3 - 3, यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तो कितना मिला है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो प्लस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना है, सिंपली 1, 3 × 1 हो गया 3, -1 कितना मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1, और क्या करेंगे, प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना है, माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3, तो कितना मिल गया, यहाँ से माइनस का 2 मिल गया। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो 9 है 6 है, तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 20 सॉरी यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 प्लस 9 27 कितना होगा, 33 हो गया। ठीक है, तो कितना मिल गया, ये 33 मिल गया। ये हो गया सेकेंड रो के बारे में। ऐसे हम थर्ड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ को भी चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन लिख लेना। अब रो 3 के बारे में बात करते हैं। रो 2 क्या गया था, रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ही गया था, चलो जितने भी टाइम्स यहाँ पे था शायद 3 टाइम्स था ना, अब देख लेना। ठीक है, रो 1 था। अब क्या करते हैं, रो 3 के अंदर, रो 3 गोज टू रो 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं, जिससे क्या होता है ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और यहाँ पे -4 ऐड करोगे 0। अब क्या, -1 प्लस 4 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -4, तो क्या होगा, 2 प्लस -4 कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। 2 प्लस माइनस का 4 कितना मिला, माइनस का 2। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 जा 36, तो 7 प्लस 36 करोगे तो कितना मिल गया, 43 मिल गया। अब क्या करते हैं, रो 4 को चेंज करते हैं, रो 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस -2 0 हो गया। अब यहाँ पे -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2
-1 + 2 ओवरऑल तो 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो गया, तो 1 प्लस -2 कितना मिल गया, -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 18 कितना मिल गया, 22 मिल गया, ठीक है। अब क्या करो, एक और ऑपरेशन कर लो, ठीक है। रो, क्योंकि देखो हमको बताना ही कि नॉट कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो देखो आप इतने पार्ट को ऑब्जर्व करो, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ए मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर रहे हो ऑपरेशन कर करके, ये जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, रो में ऑपरेशन कर रहे हो, अब ये क्या कर रहे हो, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए कर रहे हो। फिर क्या करोगे आप, यही सेम प्रोसेस क्या करोगे, ए मैट्रिक्स के रैंक निकालने के लिए करोगे, ठीक है। तो ये कितना है, इतना पोर्शन जो ए मैट्रिक्स है उसी पे ये सभी प्रोसेस फिर करोगे। तो देखो हमको क्या करना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से कम ए का रैंक लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बना दें और इसको 0 ना बनाए, ठीक है। इन दोनों को 0 बना देंगे तो ए का रैंक क्या बन जाएगा, 1 2 3। इचेलन फॉर्म के अंदर की अगर हम बात करें तो इचेलन फॉर्म क्या बोलता है कि जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 ये बात कर रहे हैं इतने पोर्शन के बारे में, इतने पोर्शन के बारे में, क्योंकि ये तो हम क्या करेंगे, 0 बनाने वाले अभी, ठीक है। तो इतना बचा हुआ है, तो रैंक कितना मिल गया, 3 जो रो है तो 3 रैंक, सॉरी ए मैट्रिक्स का रैंक कितना मिल गया, 3 मिल गया। लेकिन देखो इस पूरी मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये पूरा जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसके अंदर ये दोनों 0 हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ कांस्टेंट नंबर बचेगा। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि पूरे का मतलब आर्गुमेंटेड का रैंक कितना है, 4 है, ठीक है। तो देखो समझ में नहीं आया तो पहले क्या करो, ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन क्या करो आप, रो 4 गोज टू, यहाँ पे 2 ही था ना, चलो देखते हैं रो 4 और क्या करो आप, माइनस कर दो हाफ टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे 0 0, यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देखो 1 है, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ ये रो 2 कितना है, 2 2 कैंसिल, 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, माइनस माइनस का 2 है तो प्लस हो जाएगा 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 कैंसिल, -1 + 1, यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 हो गया। आप समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो देखो 22 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ रो 2 कितना है, 33। अब देखो ये कुछ नंबर कांस्टेंट बचेगा, कितना है ये, 22 माइनस 33/2 कितना हो रहा है, 44 माइनस 33 कितना बना, 11 बचा। तो 11/2 यहाँ पे बच रहा है, 11/2 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर बच रहा है, ठीक है। तो देखो हमने जितने भी ऑपरेशन पॉसिबल थे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए वो कर लिए हैं, ठीक। ये ऑपरेशन भी नोट कर लेना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाले छोड़ दो, आप पूरे की बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 0 बन चुके हैं, यहाँ पे एक नॉन जीरो है, तो अब हम कोई भी ऑपरेशन हम 4 के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर 3 और 4 का ऑपरेशन करोगे तो यहाँ पे नॉन जीरो बन जाएंगे, 2 का 4 से करोगे तो यहाँ पे नॉन जीरो बन जाएंगे। देखो आप 2 और 3 का आपस में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इनको करो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपको और 0 बन जाएगा, फिर भी वहाँ से भी आपको ओवरऑल इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, क्योंकि आपको नॉन जीरो रो कितने वाले मिलने वाले हैं, 4। तो 1 2 3 4, तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया, ठीक है। लेकिन ये जो हमने सभी प्रोसेसेस किए हुए हैं सेम प्रोसेस हम लगाएंगे ए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लगाएंगे, यहाँ पे आप लिख लेना रो 4 क्या दिया था हम, रो 4 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। ये जो हमने सभी प्रोसेस लगाए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 सब पांचों प्रोसेस लगाएंगे हम ए मैट्रिक्स के ऊपर, ये जो ए मैट्रिक्स बना हुआ था उसके ऊपर, ठीक है। ये इतना जो मैट्रिक्स बना हुआ था 3/4 3/4 का, उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। 3 रो 4/3 का बना था ना, देखो 1 2 3 ही है, हाँ कॉलम तो 3 ही है, 4/3 का जो एक मैट्रिक्स ए बना था उसके ऊपर लगाएंगे, तो होगा क्या, नीचे वाला सभी 0 बन जाएगा, नीचे वाला सभी 0 बन जाएगा, और क्या, ऊपर के 3 रो बचने वाले हैं, ऊपर के 3 रो बचने वाले हैं। यहाँ पे भी आप देख भी सकते हो, ये सभी ऑपरेशन आप लगाओगे तो ये वाला पोर्शन के अंदर देखो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, तो ये 0 हो गया, लेकिन ऊपर के 3 तो बच ही रहे हैं। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, हमारे पास जो रैंक है किसका, ए का, वो कितना है, 3 है। देखो इस पेपर में अगर आता है तो आपको आर्गुमेंटेड का रैंक अलग से निकालना पड़ेगा और फिर क्या ए का रैंक अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं निकाल अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ देखो हमने आर्गुमेंटेड के अंदर ही निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या मिल गया, यहाँ से आपको ये दिख रहा है जो आपका ए का रैंक है, रैंक ऑफ ए क्या है, इज
देन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए बी। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नहीं बोले, इक्वेशन बोल दो सिंपली, क्योंकि मैटर्स की बात चल रही है तो बोल दो क्या है कि नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, नोट करो।